गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक आपका VG इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो क्या है? सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखिए और समझ करके सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, और उसे समझ लें। आ group of words that complete meaning ठीक है, और arrange in proper order is called sentence। ठीक है, ये आपको डिफिनेशन दिख रही होगी बच्चों। ठीक है, सेंटेंस की। ठीक है, a group of words that complete meaning arranged in proper order is called sentence। ठीक है, अगर क्या कहा जा रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब शब्दों का समूह हो। ठीक है, जिसका कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मतलब कहने का मतलब पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, अगर ये दोनों रहेंगे तो क्या आपका सेंटेंस कहलाएगा? हाँ, कहलाएगा। बट अगर उसका सही क्रम नहीं होगा, ऑर्डर सही नहीं होगा और अर्थ वही निकल रहा है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यही मिस्टेक करते हैं। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट मीनिंग और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर इज नोन एज या इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखने के पहले एक इनका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में बोन्स क्या वर्क करते हैं? जी रिया बोलिए। हाँ, स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बोन्स डिसाइड करते हैं। उसी तरह इस सेंटेंस में भी क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम समझ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, गॉट इट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये जो है बच्चों हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। आप लोग इसे देखिए अच्छे से। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। एग्जांपल्स, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब इसमें व्हाट क्या है बेटा? बताओ। व्हाट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। इज जो है वो क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। योर जो है वो क्या है बेटा? मेन वर्ब। नेम जो है वो क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से ये चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। फिर और एग्जांपल देख लीजिए। राम हैज डांस्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, राम हैज डांस्ड ऑन द फ्लोर। राम जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों? डांस कर रहे हैं। किसमें? फ्लोर में। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे
कि जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। हैज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डांस जो है वो क्या है, मैन वर्ब है। ऑन जो है वो क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। द जो है वो क्या है बच्चों, आर्टिकल है। फ्लोर जो है बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं, सारे क्रम आपको यहां पास से दिख रहे होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच भी बेटा बीच में आ रही है। क्लियर है? हाँ बेटा कृष्णा कहिए, क्या बात है? हाँ बच्चों, कृष्णा जी ने सवाल किया है कि सर स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर से ही हम ये क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, आर, एम। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, आपको ये चीज समझना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, राम हैज डांस्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, क्लियर है? यस। तो एक बार और समझ लेते हैं सेंटेंस को। ठीक है, सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट मीनिंग और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड सेंटेंस। किसी भी शब्दों का समूह, उसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो और वो सही क्रम में व्यवस्थित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं समझने के लिए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट जो है सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, योर मैन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ गया। राम हैज डांस्ड ऑन द फ्लोर, यहां देखो सब्जेक्ट राम है, जी रुचि, हाँ, हेल्पिंग वर्ब हैज है। ठीक है, और डांस जो है बेटा वो क्या है, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में ये अंतर होता है कि हेल्पिंग वर्ब में फॉर्म्स नहीं होती और मैन वर्ब में फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इरेज कर दूं। आइए बच्चों, हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, बता सकते हो क्या? बोलिए, सब्जेक्ट क्या होता है, बता सकते हो क्या? हाँ, सब्जेक्ट वो होते हैं जो सेंटेंस में पर्सन, प्लेस, जो बोला, जिसके बारे में बोला जाता है, जो बोल रहा है, डूअर कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन लिख लेते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, a sentence is the person, place, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट दैट a sentence about, ठीक है, इज अबाउट। एंड प्रेडिकेट बेटा देख लेते हैं। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वो होते हैं जो सब पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक है, डूअर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं।
देन नेक्स्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या कहलाता है बच्चों, बताइए। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट सेंटेंस टॉक अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होते हैं जो सेंटेंस को क्या करते हैं बच्चों, जो सेंटेंस को सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो यहां पास से जो मोहन है, मोहन जो होगा बेटा वो क्या होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो बाकी बच्चे बेटा वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि मोहन जो है वो क्या है, डूअर है, क्या है, डूअर है, वही कह रहा है, वही काम कर रहा है, जो वर्क करता है उसको क्या कहते हैं, मोहन। मोहन सब्जेक्ट कहता है, कहा जाता है। अ सेंटेंस इज द पर्सन प्लेस और थिंग, यहां पर्सन है, ठीक है, प्लेस होगा, थिंग्स होंगे, जो क्या करेगा बेटा, सेंटेंस में हेड होगा। यस, हाँ राहुल बेटा बोलिए। हाँ बेटा, सब्जेक्ट जो होगा, प्रेडिकेट जो होगा वो एक्सप्लेन करता है मोहन क्या, कि मोहन वर्क क्या कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होगा फ्रंट में लिखा होता है, पर्सन प्लेस और थिंग्स होते हैं। अब बाकी ये जो बच्चे बेटा उधर साइड के हेल्पिंग वर्ब के बाद के जो भी सेंटेंस लिखे जाएंगे, जो भी वर्ड्स लिखे जाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए फिर एक्सप्लेन कर दें। हरी अप। यस, देख लेते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। देखिएगा, सब्जेक्ट, अ सेंटेंस इज द पर्सन प्लेस और थिंग्स दैट अ सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, उसके बारे में कहा जाने वाला चीज, जो भी कहा जाएगा किसके बारे में कहा जाएगा बेटा, बताया जाएगा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकते हैं। प्रेडिकेट क्या कहलाया जाएगा, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस टॉक अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। जैसे मोहन इज गोइंग टू मार्केट, तो मोहन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी इज गोइंग टू मार्केट जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।